बसंत की आमद के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाब हुकूमत ने 132 के करीब ये गाने हैं जिनको बैन कर दिया है। क्या आपकी बसंत को ज्यादा मजीद मजेदार बनाना है या आपको बताना है कि इन गानों के अलावा आप कोई भी सुन सकते हैं। कच्चा मेरा कोठा ओदी छत चो गई, मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी खड़के, सीने ला के बोता बिना कुटवे डोलना, ये भी बैन है जनाब। लिहाजा आपने किसी से अगर गले मिलना है बसंत के दौरान तो ज्यादा आपने किसी को वो नहीं है। जाहिर है कोई हैंड फ्री लगा के अब ये गाने सुनते हुए देखो पतंग नहीं उड़ाएगा, लोग उड़ा रहे होंगे। किसी की डोर नीचे गिरती है, केमिकल वाली डोर गिरती है, तो उससे किसी के बच्चे को, किसी शहरी को कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए क्या इकदामात हैं। जब आपके पास व्हेन यू हैव नो सॉल्यूशन, बैनिंग इज ओनली सॉल्यूशन। 30 सालों से जब से ये चल रहे हैं तो तब से लेके रिकॉर्ड होने से लेके आज तक फिर उसका हिसाब कौन देगा और उसको फिर जिम्मेदार कौन है। करोड़ों बच्चे स्कूलों की पहुंच से दूर हैं, करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये वो काम है जो हुकूमती प्रायोरिटीज में होने चाहिए। जनाब बसंत की आमद है और बसंत की आमद के लिए पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और इस बड़े नोटिफिकेशन में जो है वो पतंगों के मतलब बातें नहीं है बल्कि उन गानों के मतलब है जिनके मतलब आप सोच रहे होंगे कि आप पतंग उड़ा रहे होंगे और साथ साथ वो गाने चल रहे होंगे। तो जनाब अब वो गाने बिल्कुल भी नहीं चल सकते। पंजाब हुकूमत ने 132 के करीब ये गाने हैं जिनको बैन कर दिया है और ये वही गाने हैं। कुछ गानों के नाम मैं कोशिश करता हूं, चूंकि ये पंजाबी में ज़्यादातर है तो पढ़कर आपको सुना देता हूं, फिर इसके ऊपर एनालिसिस भी करते हैं कि आखिर इतना बड़ा स्टेप लिया है तो इसके पीछे जो है वो क्या वजूहात हैं। क्या आपकी पसंद को ज़्यादा मज़ीद मज़ेदार बनाना है या आपको बताना है कि इन गानों के अलावा आप कोई भी सुन सकते हैं। अच्छा जी, गाने तो बहुत ज़्यादा है। मेरे सामने जो लिस्ट है इसमें 132 गाने हैं और इन 132 गानों में कुछ तो ऐसे हैं जिनके मैं नाम ही पहली दफ़ा जो है वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यार इसका मतलब क्या और इसको बैन क्यों किया गया। अच्छा जी, एक गाना है कच्चा मेरा कोठा ओदी छत चो गई, तो चोने दे भाई, इसमें फिर इसमें पाबंदी वाली कौन सी बात है। ज़ाहिर है बारिश होगी तो छत तो चोएगी। मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी खड़के, ये भी बैन कर दिया गया। तो ऐसा बटन दबा दे मिनटी, तो बटन बताना चाहिए था बजाय इसके कि आप वो बता रहे हैं कि इसको ही बैन कर दिया। तो कोई ऐसा बटन हो जो नहीं दबाना वो बता दें, तो कौन सा दबाना है। अच्छा, सीने ला के बोता बिना कुटवे डोलना, ये भी बैन है जनाब। तो लिहाजा आपने किसी से अगर गले मिलना है बसंत के दौरान तो ज़्यादा आपने किसी को वो नहीं है, यही मतलब हो सकता है इसका। हाँ, अच्छा जी, मेरी नवी नकोर जवानी, ये भी गाना आप बिल्कुल नहीं सुन सकते। तंग कर दी मैनू गर्म जवानी। अच्छा जी, दूध बलोचन दा जफ्फी पावे जे एक बारी कुट के गुजरा। तो ये जी सारे गाने अब इतनी लंबी हैं, हमने तो हर पहली दफ़ा पता चला है कि भाई इतनी बड़ी कलेक्शन है ऐसे गानों की जो बैन है। और आपने देखा कि मुख्तलिफ जो है इससे पहले भी मुकदमात बेचारे लोगों किसी चिंची वाले के ऊपर कर दिया होगा कि ज़ाहिर है वो चिंची वाले के शीशे ऊपर नहीं होते। तो हाँ, आप शीशा बंद करके ऐसे ज़रूर सुन सकते हैं कि ताकि कोई दूसरा ना सुने। अच्छा जी, और कौन सा गाना है जी, पल्ले भी पल्ले जवानी थल्ले, उसके अलावा मैनू पै के इश्क दा कुंडा, गल्लां ला के सानू इश्क दियां ते आप पता नहीं किधर जाना है, मुंडा जी में 25 साल दा। हाँ, तो ये तो बड़ा ही फेमस है वाकई। गड़वी दूध वाली, अन्य नहीं, हर वो गाना जो फेमस है उसको बैन कर दिया गया है। और जब ये गाने बैन होंगे तो फिर आप बेहतर है कि आप बसंत भी बैन कर दे, बसंत की फिर क्या ज़रूरत है। हाँ, और जाहिर है कोई हैंड फ्री लगा के अब ये गाने सुनते हुए देखो पतंग नहीं उड़ाएगा। तो खैर हम गानों के बिल्कुल वो नहीं कह रहे, लेकिन सवाल ये है कि हर इतने बड़ा स्टेप लेने की कोका, अच्छा कोका एक बड़ा फेमस हुआ था गाना, उसको भी बंद कर दिया गया है। मेरी हुक तो कमीज़ हटा के, ये बहुत सारे गाने हैं कुछ जिनके मैंने नाम पढ़े, लेकिन सवाल ये है कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं होती कि हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है और उसको जो है, लेकिन जब आप एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगे वो मजाक के अलावा और कुछ लगेगा नहीं। ये वो गाने हैं जब बन गए तो उस वक्त बनते हुए क्यों नहीं रोका गया। अगर आपको इन गानों के अल्फाज से या इसकी पोट्री से इतराज़ था तो ये पोट्री जो है वो पंजाबी में गाने हैं और ये अगर आज से 15 साल 20 साल 30 साल पहले भी बने थे तो उस वक्त भी इनके यही मतलब थे जो आज मतलब है, जो आज मतलब दिया जा रहा है। तो अगर उस वक्त आप, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम कि पिछले 50 सालों में कोई दो ही सियासी जमातों के अलावा किसी और की जो है वो इक़्तिदार आया हो, पीटीआई बाद में आई थी, तो खैर आप दो ही सियासी जमातें जो हैं या तीसरी पीटीआई भी चले कर लें, तो यही आप ज़िम्मेदार हैं कि जब ये गाने रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जब ये गाने रिलीज़ हो रहे होते हैं तो उस वक्त नहीं रोका जाता। तो ये है अल्टीमेट ये अलमिया पूरे पाकिस्तान का है। गुल प्लाजा में लोग जल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें दुकानें 1021 बननी चाहिए थी, 1200 कैसे बन गई। तो बन कैसे गई भाई वो दुकानें,
क्योंकि उस वक्त आपको सबको अपना खर्चा पानी मिल रहा होता है। नस्ला टावर बन गया, बाद में गिर गया था, तो भाई बना कैसे? तो इसी तरह ये गाने बने, पहले स्क्रिप्ट लिखा गया, फिर रिकॉर्ड हुए, उसके बाद पब्लिश हो गए। अब तो खैर इनको कोई सुनता ही नहीं है, अब तो ज़माना ही वो है जो है वो, अब बोहेमिया का और हनी सिंह का भी 2.0 आ गया। अब तो नौजवान नस्ल है वो दूसरे गानों की तरफ चल गई है, इनको कोई नहीं सुनता। लेकिन खैर अगर आप समझते हैं कि इनको गानों को जो है वो नहीं सुनना चाहिए तो इनको डिलीट करवा दें। इनकी तो कहीं से कुछ, आप तो वो सीडीज़ वाला भी दौर नहीं है, आप जहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे डिलीट करवा दें। लेकिन इस तरह एक नोटिफिकेशन जारी करना, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या और मसाइल ख़त्म हो गए? अब देखें, बसंत के ऊपर भी सवाल है ना। बसंत बैन भी इसलिए की जाती थी कि किसी के बच्चे को डोर ना लगे, कोई अपनी जान से ना चला जाए। तो आप जाए कि अपनी एनर्जी हुकूमत पंजाब इस तरफ सर्व करने के, वो एनर्जी किसी और तरफ सर्व ज़रूर करे कि भाई अगर बसंत वाले दिन 6, 7, 8 को लोग उड़ा रहे होंगे, किसी की डोर नीचे गिरती है, केमिकल वाली डोर गिरती है, तो उससे किसी के बच्चे को, किसी शहरी को कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए क्या इक़दामात हैं। और दूसरी तरफ तो खैर आप तो किसी और सियासी जमात की कोई रहनुमा की तस्वीर भी होगी तो उसके ऊपर भी पाबंदी है, ये अलग बात है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो आपने गाने सारे बैन किए हैं, इनको बैन ही करना था, तो ये रिकॉर्ड कैसे हो गए थे? और ये नोटिफिकेशन जनाब पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स का है, ये सामने ये मैं देख भी रहा हूँ और आपके सामने भी ये शो हो रहा है, और ये गानों की भी सारी लिस्ट है। अगर आप खुद सारे गाने जानना चाहते हैं तो ये लिस्ट साथ साथ चल रही है, तो आप जो है इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कोई ऐसा गाना तो नहीं है कि जो आपका पसंदीदा और वो भी इस बैन वाले खाते में हो। तो खैर अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, लेकिन बसंत कितना ही अच्छा होता कि बसंत है, और बसंत एक बड़ा अच्छा पंजाब का त्यौहार है, उसको SOPs के साथ प्रॉपर के, यानी जो बसंत की वजह से नुकसानात होते थे, लोगों की जानें जाती थी, उनको बचाते हुए वो इक़दामात किए जाते। और इस तरह गानों को बैन करना, यानी बैनिंग इज़ ओनली सोल्यूशन है पाकिस्तान में। जब आपके पास व्हेन यू हैव नो सोल्यूशन, सो बैनिंग इज़ ओनली सोल्यूशन, ये है यहाँ पे एक वाज़ेह सी पॉलिसी। तो आपने इनको बैन किया, कल को कोई और हुकूमत आएगी, किसी और समाजी जमात की होगी, और वो गाने बैन कर देगी जो उनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो ऐसे लग रहा है कि किसी की पसंद, किसी की नापसंद के ऊपर जो है वो सारा चल रहा है। और रही बात गानों के स्क्रिप्ट की, तो गाना पंजाबी का हो, जो है ना, जब भी पावें जे कुट के जे एक बारी गुजरा, तो वो आप पंजाबी का देख लें, वो आप बॉलीवुड का देख लें, और वो आप कोई भी देख लें, तमाम गानों की गाना की एक इंटरटेनमेंट है। तो इनकी सारी की शायरी जो है वो कहीं शुगर कोटेड होती है, कहीं कुछ ना कुछ, तो वो हर कोई अपने एज के हिसाब से समझने वाले को वही मतलब जाता है। तो क्या आप एक इस ट्रैक पे चल पड़े हैं कि अब कोई बंदा जो है वो गाना भी ना सुने? तो यानी इन चीज़ों को एक इस्लाह वाली साइड है तो उसे वाजे रखें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसे वाजे रखें। बसंत की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? सिर्फ पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग में कौन सी डोर इस्तेमाल करनी है? तो इस SOP पर अमल करने की बजाय इसके कि कोई अपनी पसंद के मुताबिक ही लगा हुआ है कि भाई ये गाना मैं नहीं सुनता, लिहाजा ये गाना कोई नहीं सुन सकता, और लिहाजा इस गाने जब मैं सुनता हूँ तो मुझे समझ आती है कि इस गाने का ये मतलब है कि मेरी ऐसी घंटी बजा दे कि मेरी, तो वो समझता है कि इसका ये मतलब है, जबकि हो सकता है कोई और सुनता हो तो उसके लिए कोई और घंटी हो, और उसका कोई और बटन हो, और उसका कोई और मतलब हो। सोच सीधी सी बात यह है कि यार ये बन कैसे जाते हैं। हमारा मुद्दा वही है कि भाई हमें इंस्टीट्यूट्स को इतना मजबूत करना होगा, हमारे जो सेंसर बोर्ड है उन्हें मजबूत ज़रूर करना होगा कि जब फिल्म ड्रामा कुछ भी बन रहा होता है तो उसको जब वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शूट या बिफोर रिलीज़ आप उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करते? और अगर आज आपकी इस बैनिंग, इस 132 गानों का ये मतलब लिया जाए कि ये सूटेबल नहीं है, हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ख़राब कर रहे हैं, हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि ये गुज़िश्ता 30 सालों से तो ख़राब करते हुए आ रहे हैं। और यानी 30 सालों से जब से ये चल रहे हैं, तो तब से लेके रिकॉर्ड होने से लेके आज तक फिर उसका हिसाब कौन देगा, और उसको फिर जिम्मेदार कौन है? कि जिसके दौर में ये गाने रिकॉर्ड होते थे, पूरा थिएटर लगता था, और स्टेज ड्रामे, ये सारे गाने स्टेज ड्रामे आपने नहीं देखे, उसमें सरेआम चलते थे, उसमें बच्चे जाते थे, उसमें हम, यानी वो एक ओनली वाहद इंटरटेनमेंट लाहौर आने वालों के लिए होती थी कि जो भी लाहौर जा रहा है उसने स्टेज ड्रामा, स्टेज शो ज़रूर देखना है। तो जब आप ऐसे इक़दाम करेंगे कि 30-25 साल पहले की बैन करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो 25-30 साल से बुराई है वो चल रही थी, तो उस बुराई का फिर जिम्मेदार कौन है? तो सिर्फ ये तो बात नहीं होनी। तो दिस इज़ जी कि ये गाने थे, और इस गानों के ऊपर मैंने तो खैर देखा तो मेरे लिए कि बड़ी हैरानी यही थी कि शायद ये भूल जाते हैं कि लोगों की और भी मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग, करोड़ों बच्चे स्कूलों की पहुंच से दूर हैं, करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये वो काम है जो हुकूमती प्रायोरिटीज़ में होने चाहिए, ना कि ऐसे गाने बंद करके खबर एक नॉन इशू को इशू बनाए, खबर बनाए। भी कोई गाना सुने ना सुने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
गवर्नमेंट को, लेकिन शायद कोई पढ़ता हो। तो क्या आपने ये सारे जो एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट कर दिए, क्या इस वक्त पंजाब में, पाकिस्तान में कोई बेरोज़गार नहीं है? सारे बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है? क्या इस वक्त तमाम गरीब ख़त्म हो गए? क्या सबको सब कुछ उनके राइट्स मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो उधर आप एनर्जी लगाएं ना, एज ए आपने एक वक्त में एक टाइम पे एनर्जी लगा सकते हैं, और फिर बसंत को जो है वो मनाने दे लोग अपने हिसाब से। जैसे अगर आपने ये बड़े दिल का मुजाहरा करके दे दिया है, इंजॉय करें, तो फिर लोगों को करने दें। सो जी ये थी व्लॉग्स, और ये मेरे डिटेल्स आई, और कोशिश की कि आपके साथ शेयर भी की जाए, क्योंकि ये हर तरफ सर्चिंग है भाई कौन से गाने हैं। तो एहतियात ज़रूर बरतें, गाने सुनने नहीं है सरेआम, ठीक है, और हाँ सुनने भी हो तो एयरबड्स का, एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।